और अब बारी है जो मेरा मोस्ट इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, जिसमें मुझे बहुत मज़ा आता है और जो आपको ही पता है। अब क्या बताएं, आप जानते हैं कौन आते हैं यहाँ पे? हमारे बड़े स्मार्ट हैंडसम से डॉक्टर वजाहत होते हैं, जिससे हम बहुत सारी बातें करते हैं और मेरे बहुत सारे सवालात होते हैं, मैं उनसे पूछती रहती हूँ और बहुत अच्छी तरीके से वो समझा रहे होते हैं और बहुत बेहतरीन अपनी एक हेल्थ टिप आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप उसको अप्लाई करें अपनी ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन और अच्छा बनाएं आप। तो आज एक बड़ा ही ख़ास मैं गुफ्तगू करूँगी उनके साथ कि जलन और हसद के बारे में, कि ये जो एक इंसान की फितरत में शामिल होता है कि हम जलन और हसद करते हैं, लेकिन इससे हमारी मेंटल हेल्थ पे और जो ह्यूमन बिहेवियर है, मैं उसको आज इस टॉपिक को लेके उनके सामने बैठूंगी। मज़ीद सवालात मैं इधर ही करूँगी, मैं इधर ही बता दूँ सब आपको, तो फ़ायदा क्या। तो मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर वजाहत को। प्लीज़ डॉक्टर वजाहत, वेलकम, आइए। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल जनाब, अल्लाह का शुक्र है, बहुत मज़ा आ रहा है जैसे जैसे रोज़े गुजर रहे हैं। तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान दिया, इबादत दी, और मुझे लगता है कि अब रमज़ान में जब हम इबादत कर रहे हैं कि आदत हो जाएगी। अब आगे जाके हम इसी रविश को आगे बरकरार रखेंगे ताकि हमारी चीज़ें जो हैं वो रमज़ान के बाद भी शामिल हों इंशाल्लाह। सबसे पहले तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, तारीफ करनी चाहिए और वाकई में आप पे कलर बहुत सूट कर रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने इतने खुल की तारीफ की और तारीफ करती रहनी चाहिए। हमने कल जो बात की थी उसमें भी यही था कि तारीफ जो है वो इंसान की करनी चाहिए, लेकिन उसके बात कोई तकब्बुर नहीं आना चाहिए। जब हमने बात की थी। और देखें वही एक तारीफ, उससे एक और जो सब्जेक्ट जो उससे मिलता जुलता है, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि जेलस व हसद जो एक है, तो ये मैं पूछना चाहूँगी कि क्या ये इंसान की फितरत में शामिल होता है या उसको पता नहीं चलता और वो कर रहा होता है, या उसकी एक नेचर में चीज़ बाद में आती है? थोड़ा सा ये बताओ, ये हमारे मेंटल हेल्थ को किस तरीके से, मतलब क्या असरात इसके होते हैं हमारी सेहत पे, अगर हम सोचें हमारी सोच पे भी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जलन की जहाँ तक अगर बात की जाए, जलन और हसद, हम इन दो चीज़ों पे बात कर रहे हैं जो कि बिल्कुल ही करीब करीब मिली जुली हैं। जलन का जो बेसिक है ना, इंसान का इंस्टिंक्ट है ये, कि जिस तरह गुस्सा आता है, जिस तरह हम खुश होते हैं या जिस तरह हम सरप्राइज होते हैं, ये हमारे इमोशंस हैं। इसी के करीब करीब एक चीज़ होती है जिसको हम जलन कहते हैं, जेलसी। जब हम अपने से अच्छी कोई चीज़ देखते हैं और जब हम अपने से अच्छी चीज़ उसके बाद देखते हैं जिससे हमारा कंपटीशन होता है समहाउ, तो हमें खुशी कहीं होती है या नहीं होती, लेकिन हमें जलन ज़रूर होती है। अब सवाल ये है कि जलन होने में कोई इतनी बुराई नहीं है, आदमी जेलस हो जाता है, चीज़ देख लेता है, लेकिन अब उसके बाद आपका कौन सा रवैया जो आप अपनाते हैं? क्या आप जेलस होके मोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं यार मैंने भी यही करना है, ये तो कामयाब हो गया एग्जाम में, मैंने भी कामयाबी लेनी है? तो वो जो जेलसी है वो मैं बोलता हूँ कि सम सॉर्ट ऑफ गुड जेलसी, कि जिसको आप देख के थोड़ा सा जज्बाती होके और आप वो काम करते हैं, मतलब वो तो अच्छा हो गया ना फिर आपके लिए एक तरह से। बिल्कुल। तो अगर हम में बिल्कुल भी जेलसी ना हो, अगर हम बिल्कुल भी एक दूसरे को देख के मुकाबले पे ना आए, तो मेरे ख्याल से हमें तो कुछ करने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। नहीं, अच्छा मुझे एक मुकाबले से एक बड़ी मजे की बात याद आई, आपको भी हंसी आएगी। अक्सर खवातीनों में जोड़ों में बहुत मुकाबले होते हैं ना, तो वो कहती हैं कि इसने मेरे जैसा पहन लिया तो अब मैं नहीं पहनूंगी, कहीं नजर नहीं आएगा, या इसने ये लिया है तो मैं भी सेम यही चीज लूंगी। सिर्फ जोड़े ही नहीं, मतलब और भी बहुत सारी चीजों में होता है। तो ये क्या है? ये भी मतलब एक जेलसी में आती है ये चीज? बिल्कुल सही बात है। मुझे घर का ही वाकया याद आ गया मेरी बेगम साहिबा का, कि कुछ अर्से पहले वो बड़े एक जोड़ा लेकर आई खुशी खुशी, और वो बड़ी एक्साइटेड थी कि मैं पहनूंगी। उससे 2-3 दिन पहले उनकी एक फ्रेंड ने वो जोड़ा पहन लिया किसी और दावत में जो कि उनका अपना था। और वो मुझसे कहती हैं कि आई एम वेरी सैड, यू नो वजाहत क्या हुआ, वो फला फला फला, उससे जेलस में। तो मैंने कहा तुम्हें इससे जेलसी हो रही है कि तुमने पहले नहीं पहना? तो कह रहे कि हाँ थोड़ी बहुत तो जेलसी हो रही है। तो बहरहाल एक छोटी सी बात थी, मैंने उनको समझा दी। मैंने कहा देखो बात तो ये कि जिस पे वो अच्छा लगेगा, बात तो ये होगी कि वो जोड़ा किस पे अच्छा लगता है। ऐसे तो कोई 15-20 वो आर्टिकल्स बने होंगे, तो आप पाकिस्तान वालों को मना तो नहीं कर सकते कि भाई कोई भी ये जोड़ा नहीं पहनेगा, सिर्फ मैं पहन रही हूँ। तो बहरहाल थोड़ी बात क्विकली मैंने समझाई, समझ में भी आ गई। लेकिन ये जो जेलसी होती है ना इस टाइप की, ये आदमी को बेसिकली परेशान करती है।
हमारी जो जेलसी और ये हसद टाइप की चीजें ना, ये दीमक की तरह होती हैं। मतलब ये जो कि आपको लकड़ी आहिस्ता को खा आहिस्ता, जाती हैं जिस तरह। अंदर से जैसे खाती रहती है, आपको कोरा कर देती है, आपको पता भी नहीं चल रहा होता। बिल्कुल, आपके पास जो चीजें होती हैं, जो आपके पास खूबसूरती होती है, जो आपके पास अल्लाह ताला ताकत देता है, जो चीजें आपको अल्लाह ने ऑलरेडी दी हुई होती है, सही। उसकी ग्रेटिट्यूड में जाने के बजाय आप उन चीजों में पहुंच जाते हैं जिनकी कोई हकीकत होती नहीं है। और बिल्कुल। जेलसी जो है ना, आदमी को खुशियों से दूर कर देती है। मतलब आपके एक ऐसा पर्दा आ जाता है कि आपको अल्लाह ताला ने यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी हुई हैं जो अल्लाह ताला कहता है कि मेरा शुक्र तो करो, और हम देखें एक तरह से शुक्र अदा भी नहीं कर रहे। हाँ जी। और एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि हम एक अजीब तरह की कंपटीशन में आ जाते हैं, जैसे कोई हासिल भी नहीं है उससे बिल्कुल। और हमें। कंपटीशन वो हो ना कि जिसके बाद आप थोड़ा सा बंदा तरक्की कर जाए, कोई अच्छा बात कर बिल्कुल। जाए, किसी की फिटनेस को आपने देख के जेलस हो गए। हम लोग जिम में बड़े जेलस होते हैं। हाँ, कि फिर मैं भी करूं और अपने एप्स बनाऊं। हाँ जी। पहली बार जो मुझे जेलसी हुई थी वो जब ही हुई थी जब मैं जिम में था। अच्छा। और मैं अपने आप को यूं करके जिम में देख रहा था और मेरे बराबर वाला जो लड़का था, अच्छा। वो वेट उठा रहा है और उसके मसल्स भी ज्यादा, उसकी फिटनेस भी ज्यादा, तो मुझे बड़ी जेलसी हुई। मैंने कहा मुझे कब ऐसा होगा। लेकिन उससे क्या हुआ कि जोश आया और हमने अपने आप को भी सोचा कि अब मैं भी रेगुलर आऊंगा, मैं भी इस तरह करूंगा, ये करूंगा, ये क्या करता है। और फिर क्या हुआ, उस छोटी सी जेलसी के फैक्टर से मैंने अपनी फिटनेस को बेहतर कर लिया। अगर हम ये करते कि जेलस होके आ जाते जिम में, देखते रहते कि ये इतना अच्छा, मैं और घर आके बैठ जाते या बोलते भाई मैंने तो अब जाना ही नहीं है वहाँ, इस तरह का हिसाब है, ऐसे लोग हैं, तो फिर आपका ही नुकसान हुआ ना एक तरह से। यही वजह है जो कहते हैं ना कि जेलसी जो है आदमी को कच्चे हल्के हल्के खा जाती है, उसको खुश नहीं रहने देती, हर वक्त सैडनेस रहती है माइंड के अंदर। तो जलन जो है वो इतनी ना रखे कि आपको वो डिसफंक्शनल कर दे। अच्छा वजाहत, मैं भी पूछना चाहूँगी कि देखें अब ऐसे भी रिश्ते होते हैं कि जहाँ बहुत मोहब्बत होती है, इतनी ज़्यादा मोहब्बत होती है, या उसको अटैचमेंट बोलो क्या बोलो, क्योंकि मुझे नहीं पता, हर कोई मोहब्बत को एक अलग मतलब देता है। लेकिन वहाँ पे भी मैंने एक ये जेलस फैक्टर देखा है कि वो भी आपस में जेलसी करते हैं। तो मोहब्बत के साथ ये कैसे आ जाती है ये चीज़? फिर ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि मोहब्बत के साथ ये जेलसी कैसे आती है। देखिए, जेलसी जो है ना एक ऑनेस्ट इमोशन की तरह है, वो आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपसे अच्छे लोग आपको नजर आएंगे, चाहे वो आपकी मोहब्बत करने वालों में हो, आपके घर में कोई हो, कोई तरक्की करता हो, तो आप खुश तो हो रहे होते हैं। कोशिश आपकी यही होती है कि आप ना जेलस हो। लेकिन चूंकि एक फैक्टर है, ब्रेन का हिस्सा है, वो जेलसी है, वो ऑटोमेटिकली आएगी। अब अगला सवाल ये कि मैंने उसको किस तरीके से चैनलाइज करना है। क्या मैंने उस जेलसी को मार देना है ये सोच के कि अरे यार मैं क्यों जेलस हो रहा हूँ, ये तो मेरा भाई है माशाल्लाह से, इससे तो रश करना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ पे जेलसी हो रही होती है वहाँ पे आप किसी पे रश भी कर सकते हैं। रश में फर्क क्या है कि आप उसमें दूसरे को देख के बाकायदा खुश होते हैं और आप सब कॉन्शियसली ये ख्वाहिश कर सकते हैं कि अल्लाह ताला मुझे भी दे, सही मुझे भी नवाजे, मैं भी ऐसा कामयाब हूँ। लेकिन आप दूसरे के लिए पॉजिटिव अप्रोच कर रहे हो, मतलब एक तरह से आप उसको भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। हाँ। और वही बात होती है ना वजह, जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, दुआएं देते हैं, तो असल में वो हमें भी मिल रही होती हैं। अल्लाह पाक वो हमें भी मतलब वही चीज़ हमारे हक में बेहतरीन तरीके से कर रहे होते हैं, लेकिन हम शायद समझते नहीं है। और अगर हम बुरा सोचेंगे तो सबसे पहले हमारे साथ वो होगा। बिल्कुल, वो कहते हैं ना व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसा आप करते हैं अल्लाह ताला वैसे ही आपको दिखाता है। तो जेलसी होना होती रहे, कोई बात मतलब नहीं, ये नॉर्मल है, कोई ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है। लेकिन हमें ये बीमारी बन जाती है हमारा, ये जब बीमारी बनती है जब आपका पैटर्न ही ये बन जाता है। आप हर वक्त जेलस हो रहे होते हैं, आप लोगों को देख रहे हैं, आप सोशल वेबसाइट स्क्रॉल कर रहे हैं, मतलब तो अगर आप बहुत हंसते हुए भी देख रहे हैं, खुश भी देख रहे हैं, तो वो भी बर्दाश्त नहीं अगर आप ऐसे को देख रहे हैं और आप खुश नहीं हो रहे हैं, आपके इमोशंस में गुस्सा आ रहा है या सैडनेस आ रही है या आपको एहसास है मोहताजगी हो रही है, तो आपको जेलसी होगी। खुश आप जब होंगे जब आप रश करेंगे और दुआ करेंगे। और आप यकीन करें, ज़ाती तजुर्बात इतने हैं हमारी ज़िंदगी के कि कई ऐसी चीज़ें लाइफ में अपनाई हैं जो कि पहले किसी को देख के जेलसी हुई थी। अच्छा, कि ओह इसके पास ये, मेरे पास ये नहीं है, ये तो मेरे पास भी होना चाहिए। और घर आते हुए, गाड़ी चलाते हुए हल्का सा गुस्सा भी आ रहा, हल्की सी जेलसी भी हो रही। लेकिन व्हाट नेक्स्ट, द क्वेश्चन इज व्हाट नेक्स्ट। क्या आप ये जेलसी के साथ सो जाते हैं घर आके, नेगेटिव एनर्जी अपने अतराफ में कर लेते हैं, या आप सोचते हैं कि इसको हासिल करने के लिए मैंने अपने कौन से लाइफस्टाइल को डिजाइन करना है। अगर आप उस जेलसी पे उस काम को देखते हैं और फिर आप अपनी जिंदगी में कुछ नई चीज ले आते हैं, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर तो कुछ नहीं है। बिल्कुल सही, बहुत आपने खूबसूरत तरीके से समझाया और मुझे यकीन है कि हमारे व्यूवर्स को आपकी बातें ज़रूर समझ आ रही होंगी, क्योंकि आपका जो एक अंदाज़ है ना समझाने का, वो बहुत सादा है।
और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखें हम चाहें तो बहुत मुश्किल अल्फाजों के साथ भी वो बात समझा सकते हैं, तो फायदा क्या जो हमारे व्यूवर्स को समझ ना आए। और आपके जो एक अल्फाज होते हैं बहुत सादा होते हैं, मेरे ख्याल में बड़ी उम्र के लोग भी और इसके साथ जो यंगस्टर्स हैं जिनके लिए बहुत ज़रूरी है वजाहत आजकल जो माशरा है, जो सिचुएशंस चल रही हैं, हमारे मुल्क के जो हालात हैं, तो मेरे ख्याल में हमारे यंगस्टर्स को बहुत नीड है इन बातों की। बिल्कुल, यंगस्टर्स को कहते हैं ना कि यंगस्टर जो होते हैं वो मुल्क का भी सरमाया है, घर का भी सरमाया है, और इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होती। आप पैसा जमा कर लें, लेकिन अगर आप एक बच्चे को तालीम दे देंगे ना तो वो ऐसे 10 गुना पैसे कमा के आपको दे सकता है। और यही माँ बाप चाहते हैं कि अपनी औलादों से करें। तो जहाँ पे आप लोग तरक्की देते हैं, बच्चों को पैसा खिलाते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेंटल हेल्थ, दिमागी सेहत की जो बात है ना, इसको आप रखें। ये एक जायदाद की तरह है, और ये वो जायदाद है जो बैठे बैठे बढ़ती रहती है। तो कोशिश करेंगे कल दोबारा कोई नया टॉपिक लेकर आए जनाब। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।